गांव भ्रमण में आज आपको ले चलते हैं ब्राह्मणों का एक प्यारा सा गांव जो रिवर्स प्लान यानी पुनः अपने गांव की ओर लौटने वाला एक प्यारा सा गांव चौंड गांव। तो यहाँ पे जो सारी मातृशक्तियाँ हैं ये है डोबा गांव की। ब्राह्मणों का गांव है, ये देख सकते हैं। यहाँ नए नए प्यारे से घर बनने शुरू हो चुके हैं, यानी यहाँ के लोग भी जो पलायन कर चुके थे वो फिर वापस अपने गांव की ओर लौटने बैठ गए हैं। तो चौंड गांव में चलते हैं तो पहले वाले घर में प्रवेश करते हैं। कौड़ी विलुप्त हो चुकी है, वहीं चाचा लोगों के घर पे ना कौड़ी देखिए, ये होती है कौड़ी की बलड़ी। जरा प्रणाम, ठीक ठाक, स्वस्थ पानी। जंगली जानवर खतरा कथा बड़ी जंगल जंगल आजकल कम है, पर अजल ज्यादा खरगोश और ये के बाद मुर्गा प्लान करे से फिर वापस अपन गांव की ओर लौटन बेटा। हम लोग होते शिक्षा देवन जेन बोचुते कि वे अपने घर से या पितृभूमि से ये भूमि से रुष्ट ना हुआ सुनाना ये चीज लुप्त हुई इनमें ये लोठा टोकरी जो गिलास ये लोठा जो ये छोटू गिलास वो ये होका है, ये देखो। और चाची जी ने ये सजो करके रखा हुआ, ये देखो। त्या मुल्क ऐसे खुद से हो नहीं, मैं तो खुद मिट जाने रे हमारा तो पूछा नहीं ये पूछा नहीं। तो चौंड गांव में मैं वो आपको पुराना पुश्तैनी वाला मकान बताता हूँ जिनके लिए गांव के प्यारे से घर जाने जाते थे, तिवारी वाले घर। ये देख सकते हैं। तो पहले लोगों का रीति रिवाज, पहले लोग चुरुड़ी पर आग जगाया, गौ तुलमा धोरिया थे न, रोटी पाथना थे न, सुंदर तो इस साइड भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक प्यारा सा घर है पुराना वाला हैं लोग एक एक करके। अभी ये जो है मकान बन रहे हैं, दो तीन भाई हैं। एक भाई हमारे ये बना दिया है, दो तीन यहाँ हैं ऊपर बन रहे हैं। मतलब सब लोग आ रहे हैं अपने हिसाब से। तो बड़ी खुशी हुई कि लोग फिर वापस गांव की ओर लौटे, मकाने बनने शुरू हो बन रहे हैं वैसे तो। जी जी जी। तो उम्मीद है कि शायद कोई लौट के आए। कोई आशा नहीं, जो भी प्रधान हुए तो कोई खास काम नहीं हुए तुमसे। और प्रणाम, ठीक ठाक, स्वस्थ पान सब बढ़िया। यू जो जाग देवता को मंदिर से ये कति गाँव को चाहिए, ये चौंड गाँव चौंग हमारी मातृशक्ति हमारी बहन लक्ष्मी देवी जी का भी यूट्यूब चैनल है, इनका उत्तराखंडी लक्ष्मी बिष्ट उत्तराखंडी, जरूर इनका चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। गांव भ्रमण की सीरीज में आज मैं आ रखा हूं चौंड गांव में। चौंड गांव जो है कि डोबा गांव के ही अंतर्गत आता है, एक छोटा सा मोहल्ला ठीक पास में देख सकते हैं। यहाँ पे जो चौंड गांव में अधिकतर रहते हैं, यहाँ ब्राह्मण लोग ही रहते हैं। तो आइए आज ब्राह्मणों के इस प्यारे से गांव में भ्रमण करते हैं। और साथ में इस गांव के एक मुख्य इष्ट आराध्य हैं। मैंने आपको बताया हमारे पहाड़ में जितने भी गांव होते हैं उन गाँव में उस गांव के एक इष्ट आराध्य जरूर होते हैं। ऐसे ही चौंड गांव में भगवान जाग देवता का एक मंदिर है, गांव के ठीक ऊपर काफ़ी खूबसूरत स्थान पे। सावन का महीना है और सावन के महीने में आजकल जो गांव की कीर्तन मंडली की महिलाएं हैं वो आजकल मंदिरों में जा कर के टाइम मिलता है तो कीर्तन भजन करते हैं। तो प्यारे से जो भजन गाए जाएंगे उन भजनों का आनंद भी आपको सुनाऊंगा। चलिए प्रवेश करते हैं सबसे पहले चौंड गांव में। उससे पहले हमारे साथ हैं डोबा गांव की कुछ मातृशक्ति जो कि भगवान जाग देवता के दर्शन करने के लिए आ रखे थे। आइए इनसे भी थोड़ा सा मिलते हैं, उसके बाद गांव भ्रमण करते हैं। तो यहाँ पे जो सारी मातृशक्तियाँ हैं ये है डोबा गांव की। चलिए इनसे जानते हैं यहाँ से डोबा गांव कितना दूर है और आप आज भगवान जाग देवता के दर्शन करने के लिए यहाँ तक पहुँचे तो कैसा लगा आपको भगवान जाग देवता के दर्शन करके। सबसे पहले यहाँ पर चाची लोग हैं। चाची जी प्रणाम। और आज तो आप लोग यहाँ के तो पैदल आए कि गाड़ी बटा? पैदल है ना, पहले हम जाकुन भए ना, अब बोणे बाटा अब शिवालय में पानी चढ़ाने। अच्छा बोणे बटा है, तो बोणे बटा या कितना दूर से?
नजदीक है चाह मुँह घास और नाम तो अपना है नहीं अच्छा 20 मिनट अच्छा तुम्हारे गाँव पोंगड़ा याक भी चाहिए तरफ पोंगड़ा नीचे पर बावड़ा नाम तो अच्छा यो सर बामणु गाँव चाहिँ तो हमारी अच्छा यो ग्राम सभा कैमा आउने या ग्राम सभा तो डोबे डोबा अच्छा ये अभी डोबा भौसालमा चाहिँ भौसा हुएगी डोबा हुएगी चोंड हुए 3 ग्राम सभा यो ग्राम और यो खाली बामण लोग छन् चाची तुम्हारे हाथ मार शुद्ध हो रहे हो घास यो कि यो जाडो छ हाँ। सिवाई के बोल के था सिरवाई बोल्दै यता अच्छा के काम हुन्छ जाडो जुडो जान सालियो पनि बेला बनाइ यता यी गाडी हुयो रक्षा गर्नु पनि को अच्छा ये भेद थे अच्छा दर्शक से कुछ बातें करके अब भ्रमण करते हैं चौंड गांव की ओर और इन्होंने बताया ये चौंड गांव जो है वो ब्राह्मणों का गांव है और आज चौंड गांव में ब्राह्मणों के गांव में चलते हैं और आपको बता दूं कि जो ये ब्राह्मणों का गांव है ये देख सकते हैं यहाँ नए नए प्यारे से घर बनने शुरू हो चुके हैं यानी यहाँ के लोग भी जो पलायन कर चुके थे वो फिर वापस अपने गांव की ओर लौटने बैठ गए हैं। तो चौंड गांव में प्रवेश करने के लिए ये प्यारा सा रास्ता है। रास्ते की कंडीशन कैसे है वो आगे चल करके आपको बता देंगे। बाकी आपको बता दूं ठीक सामने पे ये चौंड गांव है। ये देख सकते हैं काफ़ी नए नए प्यारे प्यारे बड़े बड़े घर आपको चौंड गाँव में देखने को मिल रहे हैं। बात की थी मैंने पलायन से रिवर्स पलायन की, उनमें से एक गाँव चौंड गाँव भी है। चलिए ये चौंड गांव जो है भौसाल गांव के अंतर्गत आता है यानी ग्राम सभा भौसाल में आती है। तो इसलिए गांव दूर होने के कारण यहाँ के जो रास्ते हैं रास्ते की स्थिति थोड़ा सा दयनीय जरूर है। यानी रास्ते में देख सकते कुछ इस प्रकार से पिरोल है, साथ में बारिश के टाइम पे पूरी फिसलन है, संभल करके चलना पड़ेगा। नीचे की साइड सीधे चट्टान है, यहाँ से अगर कोई फिसले तो सीधे रोड में जा सकता है। इसलिए इनको थोड़ा सा इसलिए एक काम ज़रूरी था, वहाँ से कुछ इस प्रकार की रेलिंग हो जाती है कि जिससे कुछ भी बड़ी घटना होने से बचा जा सकता है। आने वाले ग्राम के जो नए प्रधान हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार चौंड गांव का भ्रमण जरूर कीजिएगा और इस रास्ते की भी जो दयनीय स्थिति है उसको सुधारीकरण कीजिएगा। तो चौंड गांव में चलते हैं तो पहले वाले घर में प्रवेश करते हैं और ये प्यारा सा जो घर है ये देख सकते हैं, खूबसूरत घर जिसके सामने पे कुछ इस प्रकार के लकड़ी के जंगले हैं। साथ में जो जंगले हैं उनके सामने पे देखे जाली लगी हुई है, ठीक पास पे खोली है और यहाँ पे रहती है दादी लोग। तो दादी जी शायद खाना बना रही होंगी। दादी के घर के सामने पे तो आंगन है, यहाँ पे देखे तुलसी और इस साइड भी दादी जी ने काफ़ी सारे फलदार वृक्ष लगा रखे हैं, नारंगी के, संतरा के। शायद कहीं जा रखे हैं। दादी की ना गाय भैंसे भी पाल रखी है। तो दादी से मिलवा देता आपको, क्योंकि मैं पिछली बार भी आया था तो दादी के घर में चाय पी करके गया था। तो सोचा थोड़ा एक मुलाकात दादी जी से भी कर लेते हैं, पर लेकिन दादी है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। हल्की हल्की बारिश भी लगने शुरू हो चुकी है और साथ में जो रास्ता है वो काफ़ी तंग रास्ता है। आइए यहीं से प्रवेश करते हैं। और पिछले साल के एवज में इस साल यहाँ ना काफ़ी नए नए घर बनने शुरू हो चुके हैं। गांव भ्रमण करने से पहले ठीक पास पे ताऊ लोगों का एक प्यारा सा घर है। तो सबसे पहले आज की जो मुलाकात होगी चौंड गांव में, और चौंड गांव में भ्रमण करने से पहले ताऊ जी से मिलते हैं, उन्हीं से गांव की संपूर्ण जानकारी लेते हैं कि गांव में लोगों ने कितना रिवर्स प्लान कर दिया। क्योंकि पहले चौंड गांव जो था पूरा खाली खाली था और अब धीरे धीरे लोग सारे नए नए मकान बनाने बैठ गए हैं। देख सकते हैं यहाँ सारे बगीचा जो ज़्यादातर दिखाई देगा, ये अमरूद का बगीचा दिखाई देगा। जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैसे आपको इनका जो बगीचा है आपको बताया, जैसे आगे आगे बढ़ेंगे तो संतरा, माल्टा, नारंगी आदि सभी के मिलेंगे। बाकी यहाँ पे चाचा लोगों से बात करते हैं। तो कुछ समय पहले मिला था और आज फिर से मुलाकात हो गई। तो प्रणाम, ठीक हो?
सस्ता पानी। कौन देख ले ये देखिए, जहाँ हमारे यहाँ पहाड़ों में ना कौड़ी विलुप्त हो चुकी है, वहीं चाचा लोगों के घर पे ना कौड़ी देखिए, ये होती है कौड़ी की बलड़ी। देखिए इन्होंने उगा रखे, बाकी इनका बगीचा मैंने आपको बता दें सारे सड़ गए बारिश से। ये देखो हाँ सारे उधर टमाटर लगा रखे थे, अच्छा, सारे सड़ गए। और ये नारंगी के पेड़, नारंगी भी देखिए छोटी पेड़, एक छोटा सा पेड़ है पर लेकिन पेड़ पे पूरे देखे कुछ इस प्रकार से फूल हो रखे हैं, नारंगी ही नारंगी से भरा पड़ा हुआ ये प्यारा सा बगीचा है। और बाकी ये देखिए यहाँ पे भी टमाटर का एक छोटा सा पेड़ है जिसपे काफ़ी विभिन्न प्रकार के टमाटर लगे हुए हैं, बड़े बड़े, और गमले में विभिन्न प्रकार के। देखिए तो चाचा जी घर पर रह के ना बहुत प्रकार की सब्जियां उगाते हैं। फूल देख लो, कितना प्यारे फूल हैं उन, हैं जी। चाची प्रणाम। ठीक ठाक, चलिए चाची लोगों से भी मिलते हैं जरा। चाचा प्रणाम। ठीक ठाक, स्वस्थ पानी। मैंने बोला चला आज चाची लोगों से भी मिल रहा हूँ। तो देखिए ये चाचा लोगों का ये प्यारा सा बड़ा सा घर है, और घर के जैसे घर में आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे तुलसी का पौधा मिलेगा। ये देखिए हमारे यहाँ तुलसी को पवित्र माना जाता है, तो कुछ इस प्रकार से तुलसी इन्होंने यहाँ पे उगा रखी है। और ये इनके घर से जो प्यारा सा व्यू दिखाई देता है चारों तरफ का, और इनके घर से जो प्यारा सा व्यू दिखाई देता है चारों तरफ का, ठीक सामने पे तुंगनाथ भगवान का मंदिर जहाँ विराजमान है, पलाशी गांव। सामने पे बड़ा सा मार्केट जो है ये है चोपता। बाकी इस साइड कुल्लू, भुन्नू, तड़ाग और उरखोली काफ़ी सारे गांव पड़ते हैं। और अभी ना बारिश भी लगनी शुरू हो चुकी है, ये देखिए तेज़ बारिश भी लग चुकी है। और बाकी गांव के ठीक ऊपर भगवान जाग देवता का मंदिर है, ठीक ऊपर जहाँ बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है, आपको जाग देवता के भी दर्शन करवाएंगे। तो जंगली जानवर खतरा कथाच बनी जंगल जंगल आजकल कम छे, हाँ पर अजल ज्यादा खरगोश की बोल गई हो। जंगली खरगोश, हाँ, और ये के बाद मुर्गा, जंगली मुर्गा बहुत वही मुर्गा, पर आजकल अभी सूंघ नहीं है अच्छा सूंगो नहीं है ना, पर जंगली जानवर फिर भी बहुत वही। अच्छा, मूड सारे तो बहुत है ना अभी। साग सब्जी में आजकल के क्या चीज तुम्हारे उगाई? हमारे साहब से मैं ये गोदड़ अच्छे ने, कड़क अच्छे ने, चचन अच्छे ने, और के भाई करेला, कड़क करेला, भिंडी। तो मिल जान सब के बांदरों ना बांधर तो नहीं है। एक बात बता, पहले तो चौंड गांव में पूरा प्लान हुआ, ये देखे चाची के घर में आकर के सीधा चाची जी गिलास में पानी भी लेकर के आ गए। तो ऐसा होता है हमारे पहाड़ों में ना, किसी के घर में भी जाओ तो पहले तो चौंड गांव में बिल्कुल प्लान छो। अब तो नए नए घर बड़े लोग हमारे बड़े भाई से को नया मकान बना, हमने भी अभी रंग रूम किया, फिर एक दो मकान और बन रहे हैं ऊपर गाँव में। यानी जो प्लान करे से फिर वापस अपने गाँव की ओर लौटन बेटिया, तो कन एहसास लोगों कन बड़े मड़े ताऊ जी की ना। हाँ बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ अब एनजी में हमारा बच्चा, हम औना घर में से हमारा बच्चा भी औना रहा, जब हम बोला ना नहीं अब कुछ नहीं, तो तब बच्चों ने दोबारा पर घों बेटे नहीं ये हम तो हम लोग को तो ये शिक्षा दें जेन बोचुता है कि भाई अपने घर से या पितृभूमि से, ये भूमि से रुष्ट ना हुआ है ना, हमारे बोनो विचार हुए थे। हम बोला ना या कुछ नहीं जावा, तो बच्चों के शिक्षा कौन सारी बने अपने घर बैठे। आजकल बच्चा नहीं चले आते तो अब पहले आवाज में लोग कथा वापस कौन बैठा चाची? अब तो काफी बैठे हैं लोग, अब शिक्षित हुआ ये बच्चा भी ओण से चाहना, फिर ये कि ये कोरोना भी ना लोग बहुत कुछ सीखी, जो भेर मकान नहीं रहे ना, तो दे इनमें आप काफी जान तेगा बाद लोग ना पर घर प्रयास करना चाहिए ना ओना ना ये क्या दुई कमरा जो कुछ बोलो वक्त को देखल कोई भी नहीं देखल, समय बहुत बड़ हो ना, अब आर तो बना ठीक से ठाक समय और वर्क जब ये खेल ऐसे से जब वो हम तो बच्चों ने घरों बटो नहीं दिखोला तो लोग उनकी यानी घर कह पूड़ो पटो सगड़ो पतड़ो, ये हमारी अनहोनी कि ये हमारी अच्छे की शिक्षा से कि यो सोणो में जो भादो में जो जेठो में जो पूसो में जो ये मैंने यो बाहर हूँ ये मैंने त्योहार हूँ, हम नहीं बोला हमारे बच्चों के हैं
तो चौंड गांव में आपको बता दूं कि मैं पिछली बार भी आया और यहाँ पे चाचा लोग ना अपने सब्सक्राइबर बन चुके थे, तो सोचा चौंड गांव में आ जाएं। तो घर में जो सब्सक्राइबर लोग हैं जिस गांव में, उनसे जरूर मिलता हूँ। तो पिछली बार मुझे चाची लोग नहीं मिले थे और इस टाइम ना चाची जी भी मिले। तो काफ़ी अच्छी अपने जो हमारे पहाड़ों से विलुप्त हो रही है जो चीज़ें, उसको चाची जी ने अभी मेरे ब्लॉग के माध्यम से उजागर किया। बताया कि पहले यहाँ ना जो पुश्तैनी धारा था, जिसे हम धारा नौला बोलते हैं, वो भी यहाँ से विलुप्त हो चुका था, पर लेकिन हमारे गांव वालों ने फिर से उसको दोबारा सुजो दिया। साथ में सबसे बड़ी बात कही चाची जी ने कि पहले हमारे गांव में पूर्ण रूप से पलायन था, पर लेकिन अब जो हमारे बच्चे हैं, हमने उनको रिवर्स पलायन यानी गाँव की ओर लौटने के लिए कहा और आज गांव-गांव में नई नई मकानें बननी शुरू हो चुकी है। तो चलिए गांव में भ्रमण करवाऊंगा और दिखा दूंगा मैं आपको कि गांव में कितनी प्यारी और नई मकानें बन रही हैं, जहां इन्होंने अपने बच्चों को फिर से गांव में लौटने की एक प्रेरणा दी है। हम अपने बच्चों तो वाला रुष्ट ना हुआ, चाहे तुम बेर के कमाना जमाना ये से लगाओ रोका पहले आलू नहीं बोलता जाला अन्यो संयो और लगे लास्ट में आप पूरी चीनी को देखने पड़ो, है ना। तो ऐसे चाची जी ने बहुत अच्छा अपने बच्चों को एक संदेश दे रखा और इनके बच्चे हमेशा आते रहते जैसे भी मौका मिलता है, क्योंकि रोजगार है, नौकरियां हैं, नौकरी के लिए तो भारी रहना, जैसे छुट्टी मिल जाती है जरूर अपने गांव में आते हैं। कुछ साधन नीचे की कुछ रोजगार सर हमारे ब्राह्मणों को पर हम लोग होते हैं कोई साधन नहीं, बिल्कुल। पर भगवान जी जोन वाला से ना सब पूर्ण ठीक ठाक से सब जख भी से ना बिल्कुल अब ढंग से। तो चाचा जी के घर पे चलते हैं और ये देखिए इनका जो प्यारा सा घर है, ये देखिए कुछ इस प्रकार का प्यारा सा देहरादून दिल्ली वाला घर से अच्छा इनका अपने घर पे बना पूरा सजो रखा है, ये देखिए पूर्ण रूप से। हाँ नए हिसाब से। और आइए इनके घर में चलते हैं। ये देखिए चाचा जी ने ना अपने पुरानी चीजों को कैसे सजा रखा है, ये देखिए। आपको बता दो यहाँ ना विभिन्न प्रकार की पुरानी चीजें चाचा जी के घर में देखने को मिल रही है। तो ये देख सकते हैं प्यारी सी शोकेस है और शोकेस पे जहाँ लोग ना फोटो लगा करके शोकेस को सजाते हैं, वहीं हमारी चाची लोगों के जो शोकेस है वो कुछ अलग ढंग से सजाए रखा है। इन्होंने अपने पूर्वजों की वो विरासत को सजो करके रखा है, जो अब शायद हर किसी घर में मिलना संभव नहीं है। यहाँ पे चाची जी के द्वारा मैं बताता क्या क्या इन्होंने यहाँ सजो रखा है। हमारा बच्चा है ना, अच्छा जब हमारी शोपीस में तो लोग गमला लाना सुलाना ये चीज लुप्त हुए इनमें, ये लोठा टोकरी चो, ये गिलास ये लोठा चो, ये छोटू गिलास चो, ये वक्का चो। अच्छा ये वक्का तबारो से जवार लो तम्बाकू ये तक है, ये देखो। और चाची जी ने ये सजो करके रखा हुआ, ये देखे। तो पहले गाँव में यो जगह बैठी थे सब माथा मगान छो ना, जमा सूरजी घर हुन्छ तो सरा गाँव का बैठी था ये का तम्बाकू बन्छ मेरे सास बोल साहब जिठो ये बोल साहब हम आज हम तम्बाकू उठियो पर और फिर बोल से मना खत्म हुई। तो यही मतलब है कि यदि आप रात बैठे 4 बजे उठ कहते हैं छुए बात तो अपने और अपर सुख सुख दुख पहले लोग जंगला ये देखिए ये नापने का ये अनाज नापना होता नहीं, नाज नापना होता है। चौल भात ये गाड़ता सा भात भी और दिन और दिन हाँ और दिन बोल सकते हैं बड़ा भात आज सर गाड़िया आज जाओ चंद आज मानी गाड़ा आज कम चंद आधा गाड़ा 1.5 गाड़ा यो नाप। अच्छा ये नापन पता चल किलो पवा आधा अलाउन फलान से मना ग्राम पहले ये छो पहले लोग ये छो बियो पर है भी अगर कोई चीज नाप अच्छा पात ते पर यो शहर थे ये भरी 4 शहर लाया यो पात हुई पहली पात। तो अब कथा चाची यो हमारे पहाड़ में साहब से कि दुकान में जाना कथा किलो बोल दिया ना कति हर चीज चाची हमारे सब चीज बहुत चीज है पर हमारे लड़कन बोली हम चीज हमारे भीतर से ना ये दाना वाला से बोला ये नहीं बोलो ये चीज क्या चीज बटे चीज गिलास ये चीज कमन हम। तो चलिए चाचा लोगों से और चाची लोगों से गांव भ्रमण मैं करता हूं, तो जानकारी लेते हैं कि गांव भ्रमण की वीडियो इनको कैसी लगती है और जो मैं बताता रहता हूँ गांव की समस्याओं के साथ जो हमारे पहाड़ों में रीति रिवाज विलुप्त हो रहे हैं, एक छोटी सी पहल करता हूँ कि वो रीति रिवाज पुनः जीवित हो। ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों से मैं पूछा करता हूँ
कि हमारी रीति रिवाज पुनः वापस आए। तो कैसे लगती है इनको वीडियो गांव भ्रमण की? चले इनसे बहुत जाने। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, तो चाची कन कार्य चाहिए मेरे गांव भ्रमण हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम बहुत तक बढ़िया। मैं बोलो नहीं मुझे हमारा लड़का चाहिए जो बनो कि कभी ओला तो यो हमारे जरूर भेजे होता है। तो मैं तुम का बोलो अगर टाइम लगे तो जाओ, नहीं तो तुम भी अच्छे से ना ठीक है। अच्छा पर सब कुछ नई चीज लगाई तो कि अपन गोरू बछड़ू पशुपालन से सब चीज से जुड़े हैं। तुम्हारी वीडियो हम पूरी दियो मैं मोको विचार नहीं आनी मुक आप मेची। हाँ अच्छा मैं मुलक दिगल छा। सही के मत नहीं बोलूं। अच्छा आजकल का पढ़ रहे हैं जरूर दियो अपने याद है ना बहुत अच्छा अच्छी प्रोग्राम बहुत अच्छी बनाओ तो बहुत अच्छी वीडियो बनाओ दियो कोना गो गोवा मैं त्या मुल्क ऐसे खुद से हो नहीं मैं तो खुद मिट जाने रे हमार तो पूछा नहीं ये पूछा नहीं। चाचा जी के यहाँ पे ना चाय पानी पीने के बाद अब शुरू करते हैं गांव भ्रमण। तो चाचा जी का ये तो नया वाला घर है, बाकी इनके जो पुश्तैनी घर है जिसे पैतृक मकान बोलते हैं, यानी इनके पूर्वजों का वो धरोहर जो तिवारी वाला घर बोलते हैं। ये पूरे चौन गांव में एक घर है जिसको देखने के लिए ना दूर दूर से लोग भी आते हैं, यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री वाले भी इस घर को देखने के लिए आते हैं। आइए, ऐसे घर आपको ना बहुत कम गाँव में देखने को मिलेगा। हमारे पहाड़ों में चक्की नहीं थी ना उस टाइम, हमारे जो पुराने लोग थे ना आटा किस पे पीसते थे। ये देखिए ऐसे घर हुआ करते थे, कभी मिट्टी वाले और ऐसी खरेरी पुराने वाले घरों पे मिलती थी। कुछ ऐसे दरवाजे थे, घर में जरूर आपको चूल्हा मिलता था। ये देखिए ये चाची लोगों ने यहाँ पे अभी भी चूल्हा रखा हुआ है। इनका वो घर है जो मिट्टी और पत्थर वाला घर है। बाकी गुमा वाली है तो कभी जब ना चक्की नहीं थी तो इसी पे हम गेहूँ जंगोरा कोदा आज भी पीसते लोग। बेटी तक वो दौरी छे जंजीर भी है। यो फोट खींच रहा है यो। ये हमारे सोरे बारे चलते चाहिए। चलिए यहाँ से जैसे हम चलेंगे तो डंडाली की बात मैं हमेशा करता हूँ तो कुछ ऐसी होती है डंडाली। ये देखिए यहाँ पे बैठने के लिए होता है और इस डंडाली के अंदर होते हैं कमरे। ये देखिए ये पुराने वाले घर हैं जिनके बिछुआ भी कुछ अलग ही है। ये देखिए ऐसे बिछुआ आपको ना कहीं भी दुकान में नहीं मिले। और यहाँ पे चाचा लोगों की मधुमक्खी पालन कर रखा है। देखो अलमारी पे शहद गाड़ी ना। अच्छा इन्होंने शहद भी निकाल दिया है। ये मधुमक्खी पालन अलमारी पे कर रखा है। ठीक सामने पे साइड भी इनकी जो डंडाली है। ये देखिए इस साइड चले, ये है कुछ इस प्रकार का। और यहाँ भगवान जी का इनका मंदिर है, यहाँ पे भगवान जी विराजमान है। अच्छा अब जो ये घर से ना अंतर वाला घर से कते अंतर छी सबसे अच्छो ये छे ना योमा गर्मियोमा ठंडू और जाडोमा गरम। यो पंखा लगाउने जरुरत नहीं यो पंखे लगाउने जरूरत नहीं छ। धूप भी हम खैर हमार चौंदता भी ठीक है चल तो सवेरे जन घाम श्याम रात पड़ता जन सर्दियों में मानी यानी लोगों दियों में कि यो घर रात ठंडू ना ठंडू लाने बात बोल यो मत रात तक हम ये त्योहार में हूं। अच्छा हम तो घाम छड ठंडो तो देखिए इसीलिए ना मिट्टी और पत्थर वाले घर लोग ना आज होम स्टे में बदल रहे हैं। तो आइए इस पूरे घर की ना पूरी खूबसूरती दिखाते हैं ऊपर से। तो चौंड गांव में मैं वो आपको पुराना पुश्तैनी वाला मकान बताता हूँ जिनके लिए गांव के प्यारे से घर जाने जाते थे, तिवारी वाले घर। ये देख सकते हैं यहाँ पे इस साइड दीवार है, दीवार में ठीक पास में डंडाली है। इस साइड भी कुछ इस प्रकार से दरवाजे हैं लकड़ी वाले। इसके अंदर आपको डंडाली मिलेगी और डंडाली में जाने के लिए कुछ इस प्रकार की यहाँ पे खोली है। खोली से जा कर के डंडाली में पहुँचा जाता है। और ऐसे प्यारे से घर आपको मैं सच बता दूँ अब पहाड़ के किसी किसी गांव में देखने को मिलेगा। और ये प्यारा सा घर है यहाँ पे चाचा लोगों का। ये मंदिर तो, ये मंदिर का वो मंदिर। अच्छा तो आइए इनके घर में दिखाते हैं इस प्यारे से घर के अंदर चल करके कितना आनंद और सुकून ऐसे घरों में मिलता है।
चौन गांव में आज जो भ्रमण करवा रहे हैं, मुझे गांव की जो जानकारी दिला रहे हैं वो चाची लोग और चाचा लोग दिला रहे हैं। चलते हैं इनके इष्ट आराध्य मुनि महाराज जी के मंदिर की ओर भी। यहाँ पे अच्छा चाची ये 2000 साल पहले भेटेन मतलब पुरचिन भेटेन हम ये नहीं देखो लमा सासू बुर सासू ये केले भी हमारे असली तो भेट अच्छा ये मुनि महाराज जी को महाराज जी तो ये यहाँ पे मुनि महाराज जी का निशान है, देख सकते हैं। और कुछ इस प्रकार की दिया बेटी का ना हाँ ये पत्थर के रूप में उनकी मूर्ति है। अच्छा तो यमु हमेशा सुबह शाम दियो दिया बेटी का भगवान जी मुंजी महाराज जो बिथरो चाहिए। इस साइड भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी पुराना हमारे प्यारे से पहाड़ों के घर, मिट्टी और पत्थर वाले, जिन घरों के सामने पे आपको छज्जा जरूर मिलेगा, खोल जरूर मिलेगा। आए यहाँ अंदर भी गांव की जो मात्र सकते हैं बुजुर्ग लोग, उनसे कुछ इस प्रकार से घर भरे हुए हैं। ये देखिए चाची ताई सारे मिलेंगे। चाची ताई सबूत प्रणाम, खूब तुम शरीर पानी वे खानी पीनी बराबर। हाँ हाँ पूजा हुए कबारो तो ये ज्वार कबारो अच्छा नहीं पहचानता है मैं तबार बोला मेरे दांत भर से नहीं ये देखे ऐसे मजाकिया होते हैं हमारे पहाड़ की मात्र सकते हैं। अच्छा कक्षा जी यहाँ बाहर तक कपड़ा धोई सी भी जानता पुनः हाँ गात पर आ जरूर। है। अच्छा ये थोड़ा कितने रुपए मिले तो ये वीडियो खींचा का ओ जगत हो हाँ मोटर रुपया भी खींचवाते सरकार में हम उनको कोड बनो। अब नए प्रधान बने चाची ताई तुम्हारा, तो नए प्रधान से क्या उम्मीद थी? भगवान जाने थे उम्मीद हो हम तो कह प्रधान नहीं हुए उम्मीद हो अब प्रधान है बोल तो भगवान जाने। हाँ तो क्या समस्या वाल चौन गाँव में समस्या सब जानी समस्या बकार क्या जाने मन बकार क्या समस्या वही पर हमारी समस्या जाती। तो तुम्हारी क्या चीज पानी वाला तो बीच रहना नहीं तो धारा पठाया है। अच्छा यो ताई को यक ताई जाने ये वो भरी थी ना, तो पहले तो बुढ़ नहीं रन से बुढ़ बुढ़ आप कथा भरेणी अब कख भरिया ना लकार बांगला चुन के बांगलो पर ना ये वो बोलते यान जो है नहीं यूं ना थे नहीं वो बोले आज कल आते नहीं ये पता क्या करना हमारे वो बोलते था तो भला हुआ बरा ये छने तो भला हुआ बरा ये तो छने। तो पहले लोगों का छेर रीति रिवाज पहले लोग चुरुड़ी पर आग जगाया गौ तुलमा धरिया थे न रोटी पाथना थे न ये कि सुंदर के ना था सब आयो दो जी आग चार अपना चुरुड़ न था देशमा अब कौन चलो बैठे थे तो बन जा रहा था इस ना पहले आदमी बैठे थे 5-7 चूल्हे पर बैठे थे रोटी बनाना थे खाना थे तमक पियोना थे ना रसान सावधानी आनंद अब पता भी चलनो न सही बात त्योहारों में कंछा पहले लोग यथा बनाए तको यखो तक अब अपने भीतर जेवल खाना और जो तो मस्त वल खाना जो तो नहीं वल तन वल खाना सब उन फोक बोगा नहीं वल कोई भी खाना से वल पर, लेकिन जन लोग प्यार प्रेम से तुमने सुनीत तो प्यार प्रेम नहीं जन पर जा लोग को पहले वाला बोला न भी नहीं था जन लड़े झगड़ा के थे ना तो छास पानी बंद तो मदन मैं तो छा जाने नहीं तो छा छुट्टा भाइयों अब छास देलते दियों जरूर छो तो बार चाहे बुला ना बोला पड़ते वो सांझ ये बाबा बजा रहे जो ना दे जाता हूं तक रुपया वो पहले तो बालों को पहुंचा। तो तुम्हारे टाइम पर खेती बाड़ी से लेकर गाजी पाती से कदा हमारे तो जगह नीचे 3-4 साल से बेरिंग का जो ना बे सारे बाउंडर वो सीधा भी एडवांस जब याद आ हुए जानी चो पर तक क्या कान जब असमर्थ हुए तब कुछ। यहाँ से भी अब आगे चलते हैं अगले घर की ओर। तो यहाँ ना मैंने आपको बताया कि पिछली बार लोगों के जो घर थे वो काफ़ी कम लोग घरों पे थे, पुराने वाले मकान ज़्यादा थे पर, लेकिन अब जैसे मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ काफ़ी नए वाले मकान दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे भी प्यारा सा घर है। घर के ठीक पास पे सगवड़ी है, जिस सगवड़ी में कुछ इस प्रकार की
मुंगरिया भी उगा रखी है। और इस साइड चले तो इस साइड भी यहाँ पे एक प्यारा सा घर है। देखें, दिन का टाइम होने के कारण हमारी जो मातृ शक्तियाँ हैं वो खेतों में जा रखे हैं। खेती बाड़ी से जो गांव में रहते हैं वो जुड़े रहते हैं। पानी की शायद थोड़ा सा समस्या है और इसीलिए यहाँ बड़ी बड़ी टंकियाँ हैं। बाकी इस साइड भी आपको प्यारा सा बड़ा सा घर देखने को मिलेगा। बताया मैंने, चौंड गाँव में लगभग हर कोई सरकारी नौकरी पे, प्राइवेट क्षेत्र में काफ़ी अच्छे पदों पे ज़रूर हैं, पर लेकिन अपने गांव से पलायन नहीं किया और लेकिन अपने गांव की ओर फिर से वो रिवर्स पलायन कर चुके हैं, अपने गांव की ओर लौट चुके हैं। इस साइड भी देखे बर्तन ही बर्तन आपको देखने को मिलेंगे पानी के। इस साइड देखे तो यहाँ पे करेला, जिसे मीठा करेला बोलते हैं, रात्रि के लिए यहाँ पे एक सोलर लाइट भी है। तो इस साइड भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक प्यारा सा घर है पुराना वाला, जिसकी छत भी ये देखिए पटाली से ढकी हुई है। ठीक पास पे यहाँ भी 2 डंडल है। और सबसे बड़ी बात है, खिड़कियाँ देखिए पुराने समय की, कुछ ऐसी खिड़कियाँ होती जिसे हम मुहरी भी बोलते हैं, मुहरी का नारायण। और इस साइड भी देख सकते हैं, ये प्यारा सा खूबसूरत घर है। तो यहाँ पे लगभग 15-20 परिवार रहते हैं, चौंड गांव। और आपको बताएं, चौंड गांव, ये गांव जो है ये ब्राह्मणों का गांव है। भले ये भौशाल गांव के ही अंतर्गत आता है। यहाँ पे चाचा लोग भी हैं, इनसे भी मिलते हैं। चाचा जी प्रणाम। और स्वास्थ्य पानी अच्छा, ये मकान आप बनो ना ना हमारा नहीं है, हमारा देख ले भाई साहब के। अच्छा, आप पहले उन रोंचा के जगह फरीदाबाद, फिर आप गांव की ओर लौटे। बहुत अच्छा, कन अनुभव ची कन पहले से तो अनुभव चल ही रहे हैं। हम 5-6 साल से तो गरीब में रहते हैं। अच्छा, गांव से बिल्कुल जी जी 2-4 महीने आ रही है, 2-4 महीने। और अब घर में आप एक नई मकान का निर्माण शुरू करें, बता। अच्छा, आपका ये है भाई लोगों का है। अच्छा बन, अच्छा ये बना रहे हैं, अभी ये बनी हुई है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर तो दिखा दिया होगा सब। अब कई मकानें बन रही है। अब ये तो धीरे धीरे लोग रिवर्स पलायन कर रहे हैं। मैंने 250-300 परिवार हैं हमारे गांव में। तो लोग फिर गांव की ओर लौट रहे हैं। तो ताऊ जी, अगर चाचा जी अगर बताया जाए कि जैसा आप फरीदाबाद में रहते थे, तो वहाँ का अनुभव और गांव का जो आनंद है उसमें थोड़ा सा व्यक्त कर सकते हैं। नहीं, उसमें तो आनंद क्या है, वहाँ पर नौकरी करते रहे भाई। 8 बजे गए, 9 बजे आए घर हैं। अपना वही है, यहाँ तो फ्री हैं, घूम रहे हैं। वो शाम सवेरे खाना खाया, अपने घूमे, कभी इधर गए, कभी मंदिरों में गए। जरा बचपन की यादें साझा कर सकते हैं, जब तुमने इस चौंड गांव में ये कर दिया। ये बचपन हम यहाँ बचपन में यहाँ बहुत कम रहा। अच्छा, हाँ, मैं बहुत कम रहा। मैं पहले ही निकल गया था यहाँ से। अच्छा, गांव की ओर आने की एक अच्छा सा सोच पहल की। और जो आदमी अगर चाहें गांव की ओर है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? आ रहे हैं लोग एक एक करके। अभी ये जो है मकान बन रहे हैं, 2-3 भाई हैं। एक भाई हमारे ये बना दिया है, 2-3 यहाँ हैं, ऊपर बन रहे हैं। मतलब सब लोग आ रहे हैं अपने हिसाब से। जैसे आदमी रिटायर होकर आता है वैसे ही तो आएगा ना। रोजी रोटी के लिए वो बाहर जाते हैं, और फिर जब रोजी रोटी की वो बच्चे उनसे सेटल हो गए, अपने हो गए, तो अपने घर की तरफ लौट जाते हैं लोग। बहुत बढ़िया। तो आप चौंड गांव के वो लोग हैं जो अन्य लोगों को भी संदेश दे रहे हैं, जैसे रिटायरमेंट हो जाते हैं तो अपने गांव की ओर वापस लौट जाओ। बहुत अच्छा। चले, यहाँ पे चाचा लोग भी हैं, इनसे भी मिलते हैं। तो वे कि नाश्ता पानी हुए कि लंच हुए कि लंच इधर जल्दी के लिए और निपटे ली। अच्छा, चले यहाँ पे चाचा लोगों से भी मिलते हैं। और बस चाचा जी, आपका शुभ नाम चाचा जी? चंद्रशेखर। अच्छा, ये ब्राह्मण को गाँव ची? हाँ, सब ब्राह्मण। अब तो पिछली बार ऐसे तो काफ़ी कम लोग मिला, अब आर तो यह समझो काफ़ी ज़्यादा लोग। तो बड़ी खुशी हुई कि लोग फिर वापस गांव की ओर लौटे। नहीं, पिछली बार भी इतने ही थे हम ना, उस समय कम मिले थे। उस टाइम कम मिले थे, इस टाइम ज़्यादा मिल गए। मुझे लग रहा है कि गांव की ओर वापस लौटने बैठ गए, अच्छा लग रहा है। मानी एक जो ये तो है कि 1-2 मकान अभी बने हैं यहाँ पर। एक वो बन रहा, एक ऊपर बन रहा। नए मकाने बनने शुरू हो रहे। मकान बन रहे हैं वैसे तो। जी जी जी। तो उम्मीद है कि शायद कोई लौट के आए।
जब बना रहे हैं तो। जी जी। तो आप सर्विस कर सकते जी? मैं सर्विस करता था पहले, लुधियाने में था क्वालिटी आइसक्रीम में। मैंने वहाँ 26 साल सर्विस की। उसके बाद मैं दिल्ली आया, दिल्ली से ऐसे ही चलता रहा, अब घर में बैठ गया। तो जो आपने अपने ज़िंदगी के जो अनुभव साझा किए बाहर, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद गांव का अनुभव। गांव का अनुभव तो कुछ और ही है। यहाँ कुछ ना भी हो, नमक रोटी भी खाओ ना, वो भी स्वाद आता है। वहाँ जितना मर्जी सब्जी बना दो, उसमें जो मर्जी तुम मसाले डालो, जितना मर्जी नमक जो भी डालना डालो, लेकिन वो स्वाद उसमें है नहीं जो इस नमक में है। सीधी बात ये है। सही है। तो जैसे आप दिल्ली में रहे, दिल्ली का मौसम की बात की जाए और यहाँ के मौसम की बात किया तो जाए। बहुत ही बेहतरीन मौसम है, क्योंकि आजकल हम यहाँ रह रहे हैं। अब हम रात को हमेशा ये नहीं कि वो नहीं, कंबल लेके सोते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेना कंबल ही है। तो यहाँ का मौसम ठीक है, उस हिसाब से बढ़िया है। उस गर्मी से तो लाख दर्जा अच्छा है। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट हो जाता है और रोजगार के तो हमारे पहाड़ में साधन नहीं साधन है, नहीं हमें है। तो कोई ये ऐसा नहीं, हम बिल्कुल इच्छा जिसे बोलते स्वेच्छा के कारण हम गांव छोड़ गए, एक मजबूरी के कारण हमें गांव से दूर रहना दूर पड़ता है। रहना पड़ता है। पर लेकिन जैसे अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट हो जाए, अगर वो उसकी एक इच्छा होती है कि मैं कहाँ बसूँ, गांव में बसूँ या शहर में, तो आप क्या राय देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा भाई कि उससे बड़ा सबसे बढ़िया ये है गांव में बसो। गांव में जो भी है, यहाँ की हवा भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। अब आप ये गर्मी, मैं पूरी गर्मी अप्रैल में आया था, मैं मेरे ख्याल अप्रैल में। तो अप्रैल से हमने अभी तक तो पंखे तो चलाए नहीं, लगे ज़रूर हैं पर चलाए नहीं हमने। क्यों? कि यहाँ का मौसम ही ऐसा है, क्या चलाना है। तो मैं तो सबको यही बोलूँगा भाई, घर की तरफ रुख करना, ना कि वहीं रहना। बहुत अच्छा। और चाची लोगों का ये घर है, और घर के सामने पे ये देखिए, हमारे गांव में भी जब पानी नहीं था ना पहले, तो बारिश आती थी तो ऐसे बर्तनों को पणदारी बोलते हैं हम, जो पानी छत से टपकता है, तो ऐसे बर्तनों को रखना पड़ता था। गांव में हमारा पानी था पर लेकिन दूर दूर था, आज घर घर नाला है, तो ऐसे बर्तनों को लगाना पड़ता था और इसी पानी को पीना पड़ता था। तो ये दिन किस किस ने देखा जरूर कमेंट्स कीजिएगा। तो ऐसे आज चौंड गांव में, तो आइए चाची लोगों से पूछते हैं गांव की समस्या क्या है। ये बर्तन लगा रखे, क्या यहाँ पानी की कमी है? हाँ पानी बहुत चाची, ये बंद लगाए हैं तुम्हारे पर्दा पता? बना पड़ा हम बोले एकदम घर में अच्छा काम जन पानी दर्शने जाने का अच्छा, तो पानी चाहिए। पानी से तार में डिगी से हाँ, बोल सके वो पानी कमी नहीं है। अब ये नहीं बोला तो मन परसों वोट दिले, प्रतिनिधि भी चुन ले तो मन। ए भगवान तो गांव की जो समस्या, चौंड गांव में कोई समस्या बटत में जग भी है तो भी बटो तो बोलो नहीं बोल को तो कभी खराब या मुझ भी खराब अच्छा तो आने वाला प्रधान से क्या कोई आशा नहीं है। सच के हुए कोई आशा नहीं है। जो भी प्रधान हुए तो कोई खास काम नहीं हुए तुमसे। अब जो कहता आने वाला प्रधान से आप कठिन करिए सर, कठिन करिए तो अब आने वाला प्रधान से आप क्या दौरे बिंदु के हमारे गाँव में यार ये चीज तो बहुत कुछ सही पूरी हो जाए अगले बोला तो क्या बोल अगर से वीडियो दियो खला तो यो गाँव में नहीं और साल सीएन जान लिया तो चौंड गाँव समस्या से फोन वीडियो माध्यम से बोल दिया कि ये चीज कर दे प्रधान बोलो। तो क्या बोल बाबा बहुत आशा से पर कुछ नहीं हुए सही। हाँ हमारा तो लड़का नौकरी पर अब लगी हाँ ना, लेटिन बाथरूम आई न मकानी आई या जमर मकानी हाँ, कभी किसी ने मतलब बांट बात ये बांटे पर है यहाँ। तो भी छोड़ो वो तो 27 घंटा पड़ता के तुम तमो बनाए ये दो छोड़ मने सरकारी जखना जन श्रीनगर रंदा तो मुंडी मोली ना पड़ता ससको ये बनाई थोड़ा सा तो न मकानी आई प्रधान क्या कनम मैं तो कोना अगली बार वोट देने नहीं सर गाँव वालों लेटिन बाथरूम आई पैसा
हमारा न मकान है न लैट्रिन बाथरूम। कॉलोनी भी नहीं है आपका? ये नहीं लड़का तो मेरे पहले साल है नौकरी पर, लेकिन मैं 28-29 साल में विधवा गई छूँ। ये मेरा अच्छा नहीं बचा, बहुत कठिनाई पापा नहीं बचा। तो मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ राशन से भी टूटे हमारी राशन मिले से तो लड़का लोग पहले से कोई बात नहीं सो नौकरी लगी। चलो अपना परिवार पाल मैंने तो पाए गरीब माँ, लेकिन इसी तरह सुखी पाए न राशन न किसान न के न यो लैट्रिन बाथरूम न मकान हो। तो वह सुविधा नहीं तो मैं ये गाँव को नागरिक नहीं छूँ। लड़का बोल अपना परिवार पाल मैं तो कुछ माँ बाप नहीं कुछ ना कोई खास कति पता जानते माँ बाप तो ध्यान नहीं देना चाहो नहीं गलत बोलो कति अंचल माँ बाप बिगड़ खाए पानी पी नहीं सकता, कति अंचल माँ बाप पर ध्यान नहीं देना कि हमारे भी फर्ज माँ बाप पर होने नहीं। बिल्कुल तो सरकार तो भी ध्यान दे उनसे नहीं हो सुविधा अगर अगने जाइए सब ये को लाभ यूँ भी दिया है, मैं तो कुछ लाभ नहीं मिलता। तो इस साइड पुराने वाले घर जरूर हैं पर लेकिन इनका नव निर्माण होने वाला है बहुत ही शीघ्र में। और जो पुराने वाले घरों पे खिड़कियां थी पहले तो कुछ ऐसी खिड़कियां थी, ये देखिए पत्थर वाले। हमारे पूर्वज लोग इतने कलाकार थे कि शायद उनकी कला को ना शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। ये खिड़कियां थी, कमरे छोटे थे। ये देखिए यहाँ पे भी ये कमरा है, ये कमरा छोटा है। इस साइड भी यहाँ पे ये दरवाज़ा है, छोटा है। खिड़कियाँ यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे भी ये लकड़ी वाली छोटी है, सारी ये लकड़ी की, बाकी ये पत्थरों की है। और ये देखिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है एक मकान बनाने के लिए। सड़क से यहाँ ढोना पड़ता है तो इन ईंटों का जो लागत पड़ता है ना ज़्यादा पड़ता है। तो देखिए पैसा कमाना पापी पेट का सवाल है जी। तो कहाँ से हो आप? नेपाल से। नेपाल से। तो नेपाल ऐसे ही पहाड़ है से सेम है? हमारे घर की तरफ भी ऐसी है। तुम्हारे घर के वेद है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पीठ में इतना लाना संभव नहीं है, पर लेकिन दोस्तों मजबूरी क्या नहीं करवा पाती है, हर चीज़ें कर देती है। तो ये मजबूरी के कारण कुछ इस प्रकार से ना ढोना पड़ता है। ये है विदेश नहीं है। तो ये बताइए नेपाल का अनुभव। और क्या बताना है, सेम ऐसे ही है। हाँ प्लेन पहाड़ में थोड़ा फर्क रहता है अच्छा, क्योंकि वहाँ पे प्लेन रहता है ना। मंगरो दोस्तों डायलॉग आना वीडियो बनाना है कस्तो कस्तो हान्ने तो वहाँ जो गवर्नमेंट की बात करें, जो सरकारी नौकरी की बात करें, तो वहाँ क्या कम है क्या? कम तो है लेकिन ऐसे ही है, वहाँ भी ऐसे सेम मतलब इसकी तरफ ही है। तो जो वहाँ की आर्मी है, तो जैसे तुम नवयुवक हो, तुम आर्मी की ओर अग्रसर क्यों नहीं करते, रुचि क्यों नहीं बढ़ाते वहाँ? अरे उसमें क्या बढ़ाना है, इधर आके भी मजदूरी करना है, उधर भी आर्मी में क्या इंटरव्यू देना है। अच्छा, तो वहाँ से एवज में जैसे आप यहाँ आते हो तो अच्छा पैसा वहाँ, जैसा अगर आप वहाँ भर्ती हो गए तो अच्छा पैसा वहाँ मिलता है कि यहाँ मिलेगा? यहाँ पे भी ऐसे है, पैसे की क्या है, कमी तो वहाँ भी होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ से थोड़ा डबल हो जाता है वहाँ पे। अच्छा, बाकी खेती बाड़ी कितनी है तुम्हारी? तो ये ऐसे पहाड़ में क्या क्या होता है आपके यहाँ? गेहूँ मकई हुआ, धान, ये सब होता है। तो जैसे आप खेती बाड़ी करते हैं तो यहाँ की तो होती है, वहाँ खेती की कुछ थोड़ा सा जैसे करते हैं तो स्वरोजगार भी सेम है, है? कोई फर्क नहीं है। अच्छा, अपने लिए होता बस। तो चलिए इनसे भी पूछते हैं, आपकी खेती बाड़ी कितनी है नेपाल में? खेती बाड़ी सेम ही है, बहुत है। तो माने अपने लिए होता है कि बेचने के लिए भी होता है? नहीं, अपने लिए। अपने लिए होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है आपके इधर? सेम ही है, जैसे मड़ुआ धान यहीं के जैसा है, सेम अच्छा, ऐसे पहाड़ी की तरह। पहाड़ी के तरह। ठीक। एप्पल उप्पल थोड़ा ज़्यादा होता है, अच्छा, संतरा सेब ये ज़्यादा होता है, बादाम। बादाम भी होते हैं। अच्छा, तो ये देखिए इस साइड भी आपको, तो इस साइड भी आपको ना नई मकान जरूर देखा है। देखिए पूरी मकान पे कुछ इस प्रकार से टाइल्स है। और इस साइड भी देखे यहाँ भी पूरी जो मकान है, तो इस साइड भी देखे जो मकान है ये भी नई मकान है जो कि हाल में ही बनी हुई है। तो काफ़ी सारी नई मकानें चौंड गांव में बन रही है। और ताऊ लोगों ने बताया जो ये 2 मकान हैं ये भी अगले महीने नए रूप में देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ से अब ऊपर की ओर चलते हैं। यहाँ पे भी एक घर है प्यारा सा, और
इस घर की ओर भी चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार की टंकी है। पानी की जो कमी बोला था, यहाँ पानी की कमी नहीं है, पानी यहाँ भरपूर है। इस साइड भी देख सकते हैं प्यारा सा बड़ा सा घर है। घर के सामने पे आपको प्यारे से लोहे वाले जंगले जरूर दिखाई दे रहे होंगे। भले यहाँ घर हैं, लोग नौकरी वाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा नौकरी की वजह से लोगों को अपना घर से दूर रहना ही पड़ता है। पर तो अब चौंड गांव के जो इष्ट आराध्य हैं भगवान जाक देवता का मंदिर, उसके लिए मुझे थोड़ा सा चढ़ाई जरूर चढ़नी पड़ेगी यहाँ से ऊपर की ओर। तो भगवान जाग देवता के भी दर्शन कर लेते हैं। यहाँ से जो रास्ता है वो कुछ इस प्रकार से है, देखिए सकरा रास्ता है और ऊपर से थोड़ा सा फिसलनदार है, तो इसीलिए थोड़ा सा संभल करके चलना पड़ेगा। गांव के ठीक ऊपर एक गौशाला है, काफ़ी लंबी, ये देखिए। और इन गौशालों में, हर गौशाला में यहाँ अंदर भी देख सकते हैं गाय बनी हुई है। यहाँ भी आपको गौ माता दिखाई देगी। यहीं पास में भी चलिए तो यहाँ पास में भी प्यारे से नया वाला घर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पास पे है ताई लोगों से भी मिलते हैं। देखिए ये अभी ना खेतों से आ रहे हैं। प्रणाम, ठीक ठाक, स्वस्थ पानी सब बढ़िया। अच्छा कुपन जाए घास होता अच्छा क्या क्या गाज पा दे वो तो ये साफ सब तुम्हारे जिन गाज। अच्छा अब पुंगड़ा पटल का जिन रख है। अच्छा तो नाच पानी में सबसे ज्यादा क्या यो झंगोर भी वन ले, कोदो भी वन ले, तोर भी वन लेते। तो जन मेहनत कर तुम तन मिल जान तमाम। पर संगूर हुए क्या आप? तो गोड़ बांधा नहीं चाहिए। गोड़ बांधा नहीं खास ना। तो बाकी आजकल तुम वोट भी दी ले अब। वोट भी दी। तो प्रधान भी चुने ले। अब प्रधान से क्या उम्मीद थी गांव के विकास बारे में? प्रधान से यंत्र कि कौन बाटा घाटा टूटिया रहा से ठीक बनाना या मोड़ डिगी थे क्या डिगी बड़ी बनाओ बस और कुछ नहीं। तो पानी समस्या जी हो? पानी और रेगुलर ऑनर कबाड़ पानी भी माठी दिन गुआस। अच्छा पानी दिक्कत ज़्यादा तो नहीं पड़ती? ज़्यादा नहीं पड़ती। घास दौरी हम है। अच्छा और चाची लोगों के ठीक पास पे ये बड़ा सा अखरोट का पेड़ भी है, जिसमें अखरोट भी लगे के घर के ठीक पास पे अखरोट का पेड़ भी है। और ये जो अखरोट है वो दांती अखरोट है। दांती अखरोट यानी दांतों से टूटने वाला। तो चलो 2-3 अखरोट निकाल देते हैं चाची लोगों के यहाँ पे से। चौंड गांव की सामान ले चलते हैं अखरोट। ठीक चाची वाह। हाँ अच्छा ये ठीक है। अरे अच्छा तो देखो गांव भ्रमण करो तो जिनके घरों में चाहे साग सब्जी हो कुछ भी हो तो लोग दे ही देते हैं। तो यहाँ पे भाई जी ने मुझे यहाँ देखो अखरोट दे दिए झोला भर करके। तो ऐसा होता है जी गांव भ्रमण करने। और गांव के लोग ना बहुत प्यारे होते हैं। तो और ताई जी से तो मैं ना पिछली बार भी आया था इस गांव में, तो इसीलिए सारे पहचानने बैठ गए गांव के। हम जिस भी गांव में जाओ तो पहचानने लगे। चूहा जिससे हमारे यहाँ मरछू भी बोला जाता है। तो ये देखिए बीज के लिए रखा हुआ है। पेड़ देख सकते हैं कितने बड़े बड़े होते हैं इसके। और बाकी इन चूहों के बीच में कुछ इस प्रकार की मूंगरियाँ भी हैं, यानी मक्का। और यहाँ ऊपर से अगर चौंड गांव की बात करें तो कैसा दिखाई देता है ये देखिए कुछ। तो ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का खूबसूरत गांव चौंड गांव है। और जहां अब ना धीरे धीरे नई नई मकानें भी बननी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ से लगभग घर लास्ट हैं और यहीं से एक परिवार और ऊपर पे है जो कि जाक देवता के मुख्य पुजारी हैं। उनके घर तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है ये देखिए काफ़ी तंग वाला रास्ता है। रास्ते की जो कंडीशन है चौंड गांव में जो मुख्य समस्या है वो रास्ते की है। देखिए रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरी बात जो
जाग देवता का मंदिर है वो एक ऐसे प्यारे से स्थान पे बसा हुआ है जहाँ से चारों तरफ की प्यारा सा खूबसूरत नज़ारा हमारे पहाड़ों के दिखाई देते हैं। आइए चलते हैं। और यहाँ गांव वालों के ऊपर की साइड गौशालाएँ भी है। देखिए बारिश होने के कारण पूरा रास्ता फिसलनदार हो रखा है। देखिए इस गौशाला में भी एक गाय बंधी हुई है। चढ़ाई होने के कारण हल्की सी सांस भी फूल रही है। तो अभी मैं चौंड गांव के सबसे ऊपर वाले घर में पहुंच चुका हूं, जिस घर में पुजारी लोगों का जो ये घर जाग देवता के पुजारी लोगों का है। ये प्यारा सा घर है और घर के सामने पे कुछ इस प्रकार की प्यारी सी साग सब्जियां भी लगी हुई है। फलदार वृक्ष यहाँ पे आपको अमरूद का देखने को मिलेगा। बाकी इस साइड भी काफ़ी सारे अमरूद के पेड़ हैं। रात्रि के लिए इन्होंने अपने घर के पास पे ही देखे सोलर लाइट की व्यवस्था कर रखी है। काफ़ी प्यारा सा इनका घर है। तो शायद पंडित जी अभी मंदिर में होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से जाग देवता मंदिर की ओर। अब पूरा गांव भ्रमण करने के बाद मैं जाग देवता की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। भगवान जाग देवता के आपको दर्शन करवाते हैं। तो ये पंडित जी मुझे आधे रास्ते में ही मिल गए हैं। तो चलिए पंडित जी से भी मिलते हैं। और आप लोग मंदिर में सजे हैं? कहते हैं भक्त लोग हैं यहाँ। अच्छा कखा है बचना? अच्छा पता हमारे तो ज़्यादा 30-35 हाँ चलेंगे। अब बचना से अवतार शुरू होना। अच्छा तो ये जो जाग देवता को मंदिर से ये कति गाँव को चाहिए? ये चौंडे गाँव। चौं गाँव। हाँ तो ये सबसे ऊंचा स्थान पर बस। हाँ सबसे। तो आप पुजारी लोग शाम सवेर छोड़ दो। बहुत बढ़िया। बाकी अगर बात कर दे चौंड गांव की समस्या के बारे में तो आप आजकल नए प्रधान भी बढ़िया, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत भी बढ़िया। तो आपकी गांव की मुख्य समस्या क्या बोली जो आप प्रतिनिधित्व से या चाहना दूर हो? जो अब दूर ये थे कि सब चाहना चाहने कि हम या तो रोड हो या हम मंदिर में जाना चले कि हमारे गाँव बहुत फैलार माच मोड़ी सरगढ़ भी ना अरे मात्र जाना तक फैलार अरे तो चाहना चाहने कि हम या रोडे जो अयो ये पानी तो उन छे पर जब टोटे तक 15 दिन तक पानी भी समस्या रहा। अच्छा हाँ यार ये संगर हो यार ये कि भाई सोलो भाई तो रात दिन लगेंगे। हाँ मौके जी चाहिए। बाकी खेती बाड़ी कानून गाँव में खेती बाड़ी तो जगह नहीं बड़े थे पर सब बांधे से ना कोई कौन को नहीं। अब माने भी पौड़ी खाना से ना ये हमारे से सो भी हमारे से ये हमारे है कि मऊत और बाकी हो रहा है नहीं सब बांधे से मोड़ी सारी भी सब टेंशन माने कोई नहीं कल 2-3 परिवार से जाऊँगा थोड़ा ये हो पूर्ण बोला करे और ते कारण आप तभी जंगली जानवरों को नुकसान झेलना पड़ा। हाँ तो अच्छा तो आपको बताया था मैंने पंडित जी शायद मंदिर में जा रखे होंगे तो वो मुझे आधे रास्ते में ही मिल गए हैं और बताया वहाँ कीर्तन मंडली के महिला बचनी गांव के आ रखे हैं। तो चलिए बचनी गांव की कीर्तन मंडली की महिलाओं के भी प्यारे से कीर्तन आपको ज़रूर सुनाएंगे। उससे पहले आपको भगवान जाग देवता के दर्शन करवाएंगे। ये देखिए यहाँ से जो प्यारा सा व्यू दिखाई देता। आज पहाड़ के ऊपर जब कोहरा दौड़ता है ना तो ये देखिए पहाड़ नीचे और कोहरा ऊपर। ही देखिए कितना प्यारा सा व्यू हमारे पहाड़ों का दिखाई देता है। ये देखिए कुहड़ी लौकी हुई है और इन लौकती हुई कुहड़े के बीच में मैं जा रहा हूँ। हम नीचे और कोहरा ऊपर ही साइड देखें कैसा दौड़ रहा कोहरा। और ठीक ऊपर पे भगवान जाग देवता का मंदिर भी दिखाई देने बैठ गया। चौंड गांव के जो खेत हैं ये देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े खेत इस साइड हैं।
तो यहाँ ज़्यादातर जो खेत हैं वो सारे बंजर पड़े हुए हैं और गांव के ठीक ऊपर है भगवान जाग देवता का मंदिर। ठीक पास पे आपको प्यारा सा मंदिर दिखाई देगा। ये सामने से प्रवेश द्वार है। आइए प्रवेश करते हैं मंदिर की ओर। तो चलिए जी, भगवान जाग देवता के मंदिर में प्रवेश करते हैं। जहाँ मंदिर में ये देख सकते हैं जाग देवता के मंदिर में गांव की मातृ शक्तियाँ यहाँ पे कीर्तन भजन में लीन है। आइए इनके प्यारे से भी भजन भी सुनेंगे। उससे पहले आपको भगवान जाग देवता के भी दर्शन करवाएंगे। तो ये है प्रवेश द्वार। अरे इनके प्यारे से भजन के साथ भगवान जाग देवता के दर्शन करने से पहले आपको मंदिर परिसर बताता हूँ कि ये प्यारा सा मंदिर परिसर कैसा है। चौंड गांव के ठीक ऊपर मैंने आपको बताया कि ये चौंड गांव का इष्ट आराध्य भगवान जाग देवता का ये दिव्य मंदिर है। मंदिर के समीप पे आपको एक बड़ा सा बट का वृक्ष मिलेगा। ये देखिए प्यारा सा बट का वृक्ष है और इस बट के वृक्ष के ठीक समीप पे ये देखिए हमेशा अखंड ज्योति जली रहती है। सामने पे भगवान भैरवनाथ जी का ये मंदिर है जहाँ पे आपको दिया बाती दिखाई देंगे। और जो मंदिर परिसर है ये देखिए ये है जी प्यारा सा मंदिर परिसर। यहाँ पे देखिए खूबसूरत मंदिर परिसर है। आइए मंदिर परिसर के ठीक पीछे भी चलते हैं। ये जाग देवता का जो मंदिर है वो पत्थरों से निर्मित है। ये देखिए कितनी प्यारी सी कलाकृति इस पर हो रखी है। ठीक इस साइड भी देखिए कुछ इस प्रकार का प्यारा सा। और इस साइड देख सकते हैं आपको छोटे मंदिर जरूर दिखाई देंगे पर लेकिन प्रत्येक भगवान जी के अलग अलग मंदिर है। आइए कौन कौन से देवता लोग का ये मंदिर है यहाँ चलते हैं। ये जो छोटा मंदिर है ये है जी भूतेर देवता का मंदिर। इस साइड जाइए सिंगलास देवता का मंदिर, सिद्धनाथ भगवान जी का मंदिर। यहाँ पे हमारे बजरंगबली जी का मंदिर है। बाहर का मैंने पूरा आपको बता दिया। अब चलते हैं प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर जहाँ भगवान जाग देवता विराजमान है। और इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पे अभी आपको मातृ शक्ति के द्वारा कीर्तन भजन सुनाई दे रहे होंगे। ये लगा था ये चलो लगा। तो अभी मैं भगवान जाग देवता के मंदिर चौंड गांव में पहुंच चुका हूं और ये प्यारा सा मंदिर है जहां पे ठीक अंदर भगवान जाग देवता जी विराजमान हैं। और यहाँ पे जो हमारी ये मातृ शक्तियाँ आपको भगवान जाग देवता के मंदिर में जाग देवता के भक्ति में लीन होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये है ग्राम सवा बचनी गांव की महिला कीर्तन मंडली जिनके द्वारा यहाँ पे भगवान जाग देवता के मंदिर में प्यारे से कीर्तन भजन गाए जाएंगे। आपको अपने मातृ शक्ति के द्वारा इनकी मधुर आवाज़ में भगवान जाग देवता के इस परिसर में कीर्तन भजन आपको सुनाऊंगा। आप आनंद लीजिएगा भगवान जाग देवता के इस दिव्य मंदिर में कीर्तन भजनों का। और भगवान जो जाग देवता का मंदिर है वो मैंने आपको बताया चौंड गांव के ठीक ऊपर ऐसे स्थान पे है जहां चारों तरफ का प्यारा सा व्यू आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए ठीक सामने से ये बड़ी सी घंटी है और मंदिर के ठीक सामने पे ये बड़ा सा वृक्ष है। आइए आनंद लेते हैं भगवान जाग देवता के इस मंदिर में।
तो गांव भ्रमण करते करते पहुंच चुका था। मैंने आपको भगवान जाग देवता के भी दर्शन करवाए और मैंने आपको बताया कि गांव भ्रमण में बचनी गांव छूट गया था। तो बचनी गांव की हमारी बहन लक्ष्मी देवी जी भी मिले और मुझसे गुस्सा कर रहे हैं कि आपने सारे क्षेत्र में भ्रमण किया और हमारा गांव को छोड़ दिया। तो लेकिन जरूर एक बार बचनी गांव में जरूर जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात है, हमारी मातृशक्ति हमारी बहन लक्ष्मी देवी जी का भी यूट्यूब चैनल है, इनका लक्ष्मीदीष्ट उत्तराखंडी, जरूर इनका चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये भी मेरी तरह अपने पहाड़ की रीति रिवाज को, अपने वो संस्कृति को दिखाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात है, ये आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता भी हैं और उस समय में से कुछ समय निकाल करके अपने गाँव के प्रति जो समस्या है उस समस्या को अपने ब्लॉग के माध्यम से भी उजागर करते हैं। तो जरूर इस बहन लक्ष्मी देवी बिष्ट जी का चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से मेरा पूरा चौंड गांव भ्रमण हुआ है और चौंड गांव के ठीक ऊपर भगवान जाग देवता का जो मंदिर है वो मंदिर के भी मैंने आपको दर्शन करवाए। जहां आज आपने देखा होगा गांव बचने की जो महिला कीर्तन मंडली थी उनके द्वारा प्यारे से भजन भगवान जाग देवता के इस मंदिर में गाए गए। इनके प्यारे से भजनों का आनंद मैंने, इनके द्वारा गाए गए प्यारे से भजन मैंने आपको सुनाए। चौंड गांव की सबसे बड़ी बात है कि इस गांव में बहुत ज़्यादा पलायन था, लेकिन अब गांव के सभी लोग अपने गांव की ओर वापस लौटने बैठ गए हैं और इस गांव में काफ़ी बड़े बड़े प्यारे प्यारे नए घर भी बनने बैठ गए हैं। इस प्रकार से चौंड गांव का भ्रमण रहा और गांव की मुख्य समस्या जो रही कि यहाँ गांव तक पहुँचने के लिए जो रास्ते हैं वो काफ़ी बेकार रास्ते हैं। यानी ये चाहते हैं कि हमारे गांव में रास्ते अच्छे ढंग से बने। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि लोगों को इन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि गांव की ओर लौटो। गांव की ओर लौटने वाला ये प्यारा सा चौंड गांव का भ्रमण आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूँगा आपको अगले गांव भ्रमण की वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार।